कहानी बाघ साधु और चतुर मेंढक की। एक बार जंगल में एक बाघ घूम रहा था। अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बहुत कोशिश की पर वह बाहर नहीं आ सका। वह गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। तभी एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें गड्ढे से आ रही धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। जब वह नीचे झुके और देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने चौंकते हुए कहा, हे भगवान, ये आपके साथ कैसे हुआ? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन कृपया पहले तुम मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। साधु ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें गड्ढे के अंदर फेंक दिया। बाघ बाहर आ गया। वह बहुत देर से अंदर था, इसलिए वह बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भूखा था। इसलिए जैसे ही वह बाहर आया, उसने साधु पर हमला करने की कोशिश की। साधु हैरान रह गया। वह चिल्लाया, क्या इस तरह से आप उस व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिसने आपकी जान बचाई है? बाघ ने दहाड़ते हुए कहा, मैं भूखा हूँ और अब मुझे भोजन के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तभी एक मेंढक उछलता हुआ आया। साधु ने उसे सारी बात बताई और उससे न्याय दिलाने का अनुरोध किया। बाघ ने मेंढक से कहा, मारना मेरा अधिकार है। यदि साधु मूर्ख है तो क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ? मेंढक बहुत होशियार था। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे आने से पहले क्या हुआ था। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि आप और साधु वास्तव में कहाँ थे। बाघ ने कहा, देखो, साधु यहाँ खड़ा था और मैं वहां था। ऐसा कहकर वह गड्ढे के अंदर कूद गया। तुरंत मेंढक ने साधु से कहा, अब अपनी जान बचाकर भागो। उसने जल्दी से मेंढक को धन्यवाद दिया और भाग गया। साधु मन ही मन बोला, हे भगवान, मेंढक की चतुराई ने आज मेरी जान बचाई है। बाघ वापस गड्ढे के अंदर आ गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों की प्रति सहानुभूति रखना आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।